अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या फिर भविष्य में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सेबी के हाल ही में नए बदलाव से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। भारत के बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव किया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। यह बदलाव केवल एक मामूली अपडेट नहीं होगा बल्कि इस बदलाव से करीब 30 साल पुराने नियमों को पूरी तरह बदलने वाला नया ढांचा तैयार किया गया है। क्या है ये नए नियम और निवेशकों को इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड रूल्स के 3 दशक पुराने फ्रेमवर्क को संशोधित करते हुए नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इस बदलाव के तहत सेबी ने खर्चों को दिखाने के लिए बेस एक्सपेंस रेशो का नया तरीका प्रपोज किया है, जिसके चलते अब फंड हाउसेस को मैनेजमेंट फीस और सरकार को जाने वाले टैक्सेस को अलग अलग दिखाना होगा। इससे फायदा यह होगा कि निवेशकों को साफ साफ पता चलेगा कि उनका कितना पैसा फंड चलाने में खर्च हो रहा है और कितना टैक्स देने में जा रहा है। पुराने नियमों के तहत फंड हाउस टोटल एक्सपेंस रेशो के नाम पर सारा खर्च एक साथ दिखाते थे। इसके अलावा सेबी ने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस चार्जिंग को भी मंजूरी दी है, यानी सेबी की इस मंजूरी के बाद म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस चार्ज करने के लिए आज़ाद है। यानी अगर फंड अच्छा प्रदर्शन देता है तो खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है और फंड अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो खर्च कम रहेगा। इन नए नियमों को लाने का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को ज्यादा क्लैरिटी देना है, हिडन कॉस्ट को हटाते हुए खर्चों को सीधे सीधे दिखाना है, गवर्नेंस और जवाबदेही को मजबूत करना और फंड हाउसेस के मैनेजमेंट खर्च और प्रदर्शन को अच्छे से जोड़ना है। ये नए नियम बता दें आपको 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। दरअसल पहले म्यूचुअल फंड के खर्चों को एक ही नाम से दिखाया जाता था जिसे टोटल एक्सपेंस रेशो यानी TER कहते थे। इसमें सारे खर्च जैसे मैनेजमेंट फीस, टैक्सेस, ब्रोकरेज फीस, सेबी फीस, STT, GST आदि शामिल होते थे। लेकिन अब सेबी ने BER यानी बेस एक्सपेंस रेशो का नया ढांचा पेश किया है जिसमें सिर्फ AMC की मैनेजमेंट फीस और मूल खर्चों को दिखाया जाएगा। इसका मतलब BER में केवल कोर खर्चे होंगे, स्टैट्यूटरी टैक्सेस यानी कि STT, GST, स्टैंप ड्यूटी अलग से दिखेंगे और ब्रोकरेज और अन्य खर्च भी अलग से दिखाए जाएंगे। और TER अब BER प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैट्यूटरी लिवाइसेस प्लस रेगुलेटरी लिवाइसेस का जोड़ होगा। यानी अब फंड हाउसेस को खर्च अलग अलग भागों में दिखाने होंगे। इससे निवेशक को असल रकम और खर्च का सही और साफ पता चलेगा। ऐसे में AMCs केवल अपना मैनेजमेंट खर्च यानी कि BER नहीं छिपा पाएंगे, उन्हें हर खर्च को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा, जिसका मतलब हिडन फीस और अतिरिक्त खर्च अब साफ देखे जा सकेंगे। इससे निवेशकों को तुलना करना आसान हो जाएगा कि कौन सा फंड सस्ता है। इन सबका लक्ष्य निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करना है। सेबी ने बेस एक्सपेंस रेशो की सीमा भी तय की है और अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं, यानी डेट और अन्य योजनाओं के हिसाब से भी BER लिमिट्स तय किए गए हैं। नए नियमों के तहत ब्रोकरेज पर भी कैपिंग कम की गई है ताकि फंड अधिक चार्ज ना ले सके। कैश मार्केट में ब्रोकरेज की सीमा अब 6 बेसिस पॉइंट्स रह गई है जो पहले करीब 8.59 बेसिस पॉइंट्स थी। डेरिवेटिव्स में ये 2 बेसिस पॉइंट्स रह गई है, पहले ये 3.89 बेसिस पॉइंट्स थी। हालांकि कैपिंग कम करने से बड़े फंड्स पर असर पड़ सकता है, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर मतलब साफ है कि अब फंड को हर ट्रेड पर कम से कम खर्च करना होगा और निवेशकों को कम लागत में निवेश करना आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस चार्जिंग का नियम इस बदलाव में सबसे खास है क्योंकि इससे फंड हाउसेस को निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न देना जहां फायदेमंद होगा, वहीं निवेशकों को भी पहले के मुकाबले ज़्यादा कमाई होगी और खराब प्रदर्शन पर निवेशकों को कम खर्च उठाना पड़ेगा। ऐसे में फंड हाउसेस ज़्यादा रिटर्न दिलवाने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसे में इस फैसले का निवेशकों पर असर देखें तो निवेशकों को अब अपने खर्चों को लेकर पहले से बेहतर जानकारी होगी। उनके लिए सस्ते खर्च वाले फंड चुनना आसान होगा और लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ेगी, जिससे निवेशकों को सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। ऐसे में सेबी के नए नियम म्यूचुअल फंड बाजार की तस्वीर काफी हद तक बदलने में असरदार होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।